नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सबों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एमपी कैंपस में हार्दिक स्वागत। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण के वे सभी प्रश्न जो आरआरबी, एनटीपीसी या फिर रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आए। तो पहले तो थोड़ा हम बेसिक पढ़ेंगे और इसके बाद अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो मेरे भाइयों, आप लोगों से एक बात कहनी है कि इससे पहले हमने त्रिकोणमिति और ऊंचाई दूरी की वीडियो अपलोड कर दी है और वो भी सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाके आप ज़रूर देखें। चलिए तो थोड़ा बेसिक बताते हैं। द्विघात समीकरण क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? देखो, सबसे पहले एक शब्द आया समीकरण। सबसे पहले क्या होता है? समीकरण क्या होता है? चर और अचर मिलकर। ये तो बहुत छोटी बात है, लेकिन थोड़ा हम बता दें। अचर और चर, देखो अचर होती है संख्या 3, 4, 5, यानी इसे कहा जाता है कांस्टेंट वैल्यू, और इसे अंग्रेजी में क्या कह दिया जाता है? वेरिएबल, वेरिएबल्स। और ये होता है कांस्टेंट वैल्यू। तो ये होते हैं एक्स, वाई, जेड, जे, के, एनीबडी एल्स, कुछ भी आप मान सकते हो। तो इन दोनों के गुणा से एक बहुपद बनता है और एक समीकरण बनता है। तो बहुपद और समीकरण में अंतर क्या होता है? देखो बहुपद जो, अब देखो ये अपना है द्विघात बहुपद और ये है द्विघात समीकरण। अंतर क्या है? समीकरण में इक्वल टू में 0 लिखा होगा और इधर इक्वल टू में 0 नहीं लिखा होगा। मतलब यहाँ पर जो हम x के मान निकालते हैं, वो x के मान जो निकालते हैं वो आपके कहलाते हैं मूल, यानी रूट्स। और जहाँ यहाँ पर जो x के मान निकालते हैं नहीं, वो तुम्हारा कहलाते हैं जीरोस या शून्यक। तो ये हो जाएगा शून्यक। मतलब आप फैक्टर करने के बाद 0 रखेंगे तब x का मान निकालेंगे, तो वो 0 रखने के बाद मान आई, इस वजह से शून्यक। और यहाँ पर क्या है? 0 पहले ही से दिया जाता है, तो ये कहलाते हैं मूल। तो आज हम लोग बेसिक पढ़ेंगे। ये हमने आपको बता दिया कि दोनों में अंतर क्या है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए मेरे भाइयों, तो सबसे अगर हम बात करें कि मानक द्विघात समीकरण, मानक द्विघात समीकरण, अंग्रेजी में से कहें स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ax² प्लस bx और प्लस c = 0। यहाँ पर हम थोड़ा पढ़ाएंगे। रीज़न ये है कि हमारा मेन उद्देश्य होगा ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराना, और इसका डिटेल वीडियो हम आपके लिए लाएंगे। तो यहाँ पर ये जो होती है x की सबसे बड़ी घात 2 है, इस वजह से ये द्विघात समीकरण। अब कभी कभार आ जाता है कि आपके 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है या कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। जैसे मान लो एक आपको बता दें 1, 2, 3 और 4, ये ऑप्शन दे दिए गए। ये लिख दिया गया 3x³ प्लस 4x प्लस 5 = 0, और लिख दिया जाएगा 3x प्लस 1/x प्लस 7 = 0। इसके बाद लिख दिया गया 3x² और प्लस के 9x प्लस 8 = 0, और ये लिख दिया गया तो हो गया द्विघात समीकरण। और इसके बाद आ जाएगा x प्लस 5 और = 0, या यहाँ पर आप लिख दोगे ये तुम्हारा मान लो स्क्वायर। अब आप इसमें से कह रहा कौन सा द्विघात समीकरण होगा। तो सबसे पहले हमें द्विघात समीकरण देखने के लिए उसकी डिग्री पता होनी चाहिए, उसकी घात पता होनी चाहिए। तो इसकी मैक्सिमम घात कितनी है? 3। इसकी मैक्सिमम घात 2 है। 2 नहीं सर, जब से आप सॉल्व करोगे x एलसीएम में लोगे तो x का इसमें गुणा करोगे, ये आ जाएगा x³। इस वजह से ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ पर एक घात है, इस वजह से ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो द्विघात समीकरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3, केवल ऑप्शन नंबर 3। अब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, हम आपको तब करवाएंगे, ठीक है सर। तो समझते हैं कि अब क्या होता है। द्विघात समीकरण में 2 मूल होंगे। कितने मूल होंगे? 2। क्यों? सबसे बड़ी पावर x की 2 है, तो 2 मूल होंगे। मूल मान लो अल्फ़ा और बीटा मान लिए। द्विघात समीकरण के मूल क्या हो गए? अल्फ़ा एवं बीटा। मूल होता क्या है? मूल होता है x की वैल्यू, x का मान। जैसे मान लो इसको आपने सॉल्व कर दिया, जैसे मान लो छोटा सा हम आपका एग्जाम्पल ले लें। ये लिखा है x²
और प्लस के 5x और प्लस 6 इक्वल टू 0। आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर इसका -3 और -2 आएगा। इतनी जल्दी कैसे आएगा, ये भी हम सॉल्व करना आपको बताएंगे। तो देखो -3 -2 आया, यानी x के 2 मान आए। इसे हमने अल्फ़ा मान लिया, इसे हमने बीटा मान लिया। तो दो मूल क्या हो जाएंगे, अल्फ़ा और बीटा। यानी मूल का मतलब दो आंसर होंगे, एक को अल्फ़ा मानेंगे, एक को बीटा मानेंगे। ठीक है, चलिए अब इससे हम सीखेंगे क्या 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 हमारे एग्ज़ाम में आता है। तो हमने मान लिया के मूल क्या चीज़ है मेरे भैया, अल्फ़ा एवं बीटा। क्या है भैया, अल्फ़ा एवं बीटा। तो दो चीज़ होता है कि एक अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी मूलों का योगफल इक्वल टू क्या होता है, माइनस के b अपॉन ए। मतलब क्या आ जाएगा, माइनस b क्या है, x का गुणांक, द कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये अपना आ जाएगा। दूसरा मूलों का गुणनफल यानी अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या होता है, c अपॉन ए। सी फॉर कांस्टेंट वैल्यू, मतलब सी अचर है, अचर मान, और अपॉन में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अच्छा, इस क्यों आप सर इसे बता रहे हैं, इसके बताने का कारण है, अभी आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उसमें कहेगा कि शून्यकों का या मूलों का गुणनफल क्या होगा। जैसे मान लो एक उदाहरण हमने दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। अब बताओ मेरे भैया, अब हम कैसे निकालेंगे, जब हमें फार्मूला पता होगा तुरंत निकाल देंगे। मूलों का गुणनफल तुरंत लिख देंगे कि अल्फ़ा बीटा सर c अपॉन ए, 6 a मतलब x का गुणांक कितना आ जाएगा, 1। तो इस वजह से हम बता रहे हैं। अब एक इसमें क्या आता है, ये आपने लिख लिया होगा। अच्छा, आप स्क्रीनशॉट लेते रहना भैया, लो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, सॉल्व करते आगे। आगे अब क्या करेंगे, अब तुम्हारा आता है कि अगर मान लो आपको दे दिया गया कि किसी भी दो घात समीकरण के मूल 3 और 4 हैं, 3 और 4 हैं, तो वो दो घात समीकरण बनाइए। तो दो घात समीकरण बनाने का फार्मूला क्या होगा सर, फार्मूला हम बता रहे हैं आपको, ये लिखना कि के मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी गुणा हो सकता है, के अचर संख्या कोई भी गुणा हो सकती है। इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी मूलों का योगफल इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। यानी हो जाएगा के किसी भी संख्या का गुणांक एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल। ये तुम्हारी है बेसिक चीज़। ठीक है, अब इससे क्या आएगा, इससे क्या आ जाएगा, जैसे मान लो आपको बनाना है दो घात समीकरण बनाइए सर, तो हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों को जोड़ देंगे 7x और 4 तिया 12 इक्वल टू 0। ये तुम्हारा हो जाएगा दो घात समीकरण। हाँ, कभी कभार क्या कर देगा, इसको ना लेकर इसको दे दे 2x स्क्वायर माइनस के 14x और प्लस 24। क्या ये दो घात समीकरण हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सर, मूलों का गुणनफल बताओ, तो गुणनफल हो जाएगा 24/2, मतलब क्या आया 12। पहले भी गुणनफल कितना आ रहा था 12। तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई किया जा सकता है, लेकिन जो नंबर का मल्टीप्लाई किया जाएगा वो सभी संख्याओं में किया जाएगा। कैसे, सभी संख्याओं में। ठीक सर, अब हम इसका अगला टॉपिक पढ़ते हैं, विविक्तकर, डिस्क्रिमिनेंट, यानी विविक्तकर, विविक्तकर, इसे अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट लिखा जाता है, डी। विविक्तकर क्या होता है, फार्मूला होता है अपना b स्क्वायर माइनस 4ac। अब BAC क्या है, ये आपके दूर से पहले ही हमने लिख दिया b स्क्वायर माइनस 4ac। सर इससे क्या होगा, इससे ये पूछता है कि मूलों की प्रकृति क्या होगी, यानी ये पूछा जाता है मूलों की प्रकृति, कि मूल किस तरीके से होंगे। अब इसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि d बराबर 0 आ गया, मतलब आपने यहाँ वैल्यू रखने के बाद d की वैल्यू अगर 0 आ गई तो मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे।
और वास्तविक होंगे, बराबर एवं वास्तविक। ठीक है, वास्तविक, रियल एंड इक्वल। अगर d की वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो यानी जीरो से बड़ी, जीरो से बड़ी का मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ गई। अब पॉजिटिव 8 आए चाहे पॉजिटिव 88 आए, चाहे प्लस 99 आए, चाहे 109 आए, सबके लिए एक ही चीज़ होगी कि मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, रियल होंगे एवं एंड अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, वास्तविक और कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। अगर d की वैल्यू लेस देन जीरो आ गया, d की वैल्यू जीरो से कम मतलब ऋणात्मक, मतलब माइनस की वैल्यू आ गई, नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक। कैसे होंगे सर, काल्पनिक। काल्पनिक का मतलब कल्पना कर रहे हैं, इमेजिनरी। इमेजिनरी हम क्लास 12 में पढ़ते हैं, इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, आयोटा लगाकर, तो वो हो जाएंगे। तो इससे क्या होता है, मूलों की प्रकृति। क्या सर हमारे रेलवे ग्रुप डी ने या एनटीपीसी ने इनसे क्वेश्चन पूछे, भर भर के क्वेश्चन पूछे गए इनसे। ठीक है, तो डी की वैल्यू अगर जीरो होगी यानी मूल कैसे होंगे, बराबर और वास्तविक हो जाएंगे। अगर डी की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी तो मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। अगर d की वैल्यू जीरो से कम होगी तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, मतलब कैसे होंगे, इमेजनरी होंगे। ठीक है सर, ये आपने फार्मूला पढ़ लिया। क्या पढ़ा हमने, मानक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 है तो इसके दो मूल होंगे, दो मूल होंगे। अब हमने पढ़ा था मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, तो ये होता था -b/a और अल्फा बीटा बराबर क्या था, c/a। ठीक है सर। दूसरा हमने पढ़ा विविधकर कैसे निकालेंगे, तो ये फार्मूला है d = b² - 4ac। फिर हम लोगों ने पढ़ा है मूलों की प्रकृति। अगर d की वैल्यू जीरो से बड़ी है तो मूल वास्तविक एवं बराबर। आप भी बोलिए, साथ साथ बोलिए, मूल कैसे होंगे, वास्तविक एवं बराबर। और d की वैल्यू अगर जीरो से बड़ी है, पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। अगर d लेस देन जीरो है तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक। आपको भी बोलना है मूल कैसे होंगे भैया, काल्पनिक होंगे। ठीक है सर, ये थोड़ा आपका बेसिक था। अब थोड़ा और सॉल्व कराते हैं बेसिक, और इसके बाद फटाफट क्वेश्चन को करेंगे, सुंदर क्वेश्चन करेंगे, जहर एकदम क्वेश्चन करेंगे जो तुम्हारे एग्जाम में आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी में पूछे गए। चलिए सर इसको बिगाड़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे मान लो आपको दो घात समीकरण दिया गया, एक छोटा सा x² + k 5x + 6 = 0, तो इसके मूल क्या होंगे, या फिर वो कह दे इसमें x की वैल्यू क्या होगी, x का मान कैसे निकालेंगे, तो इसका x आंसर आएगा -2 और -3। ठीक है सर, कैसे आया, देखो सबसे पहले ऐसे दो नंबर लो जिनका प्रोडक्ट 6 आए, ऐसे दो नंबर जिनका गुणा 6 आए और उनका जोड़ 5 आए। गुणा कितना आए, 6, और जोड़ कितना आए, 5। तो भैया 6 के लिए 2 3 6 हो गया, और अगर 2 3 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 5। तो इसका मतलब 2 और 3 आपने लिख लिए। अब देखो यहाँ पर प्लस है, यानी इन दोनों को क्या किया गया होगा, जोड़ा गया होगा, 2 3 5। अब आंसर क्या आ जाएगा, अब जब सॉल्व हो गया तो आंसर में इसके चिन्ह क्या कर देते, बदल देते। सर क्यों बदले, उसके पीछे का कारण समझो। देखो भैया, अगर आप इसे हल करोगे तो ये आ जाएगा x² प्लस, अब हमने क्या किया था, 2 3 5 और 2 3 6, तो 2x और प्लस के 3x और प्लस 6 = 0। देखना मेरे भैया, यहाँ से आपने x कॉमन ले लिया, यह आ जाएगा x + 2, और यहाँ से आपने 3 कॉमन ले लिया, यह आ जाएगा x + 2। अब देखो इस वाले नंबर में x + 2 तो कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचेगा, x + 3 = 0। अब जब x + 2 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, और x + 3 = 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -3। जब भैया हमने गुणा किया था 6, तो हमने कहा 2 और 3 जोड़े जाएंगे तब 5 आएगा। इसका मतलब हमने उनके गुणनखंड कर लिए थे, लेकिन हमें x की वैल्यू निकालने हैं तो साइन उसके क्या करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे। इस वजह से हमने साइन चेंज किए।
तो सबसे पहले क्या करना है कि ऐसे दो नंबर लिखना है या ऐसे दो नंबर लेना है जिनका प्रोडक्ट 6 हो और जिनका जोड़ 5 होना चाहिए। फिर उनको सॉल्व करने के बाद उनके साइन चेंज कर देने, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो क्या कर देना है, प्लस कर देना। ये तो आपका था। कब ऐसा करेंगे, जब इनका कोफिशिएंट x का गुणांक 1 होगा। अगर x का गुणांक 1 नहीं है तो हम उस नंबर का डिवाइड कर देंगे। लेकिन ये जो ऐसा द्विघात समीकरण है जिसके हम गुणनखंड कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे द्विघात समीकरण होते हैं जिनके हम गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब जैसे 6 था यहाँ हो गया, अगर मान लो 7 होता तो 7 के करो 5 आ जाए, 7 एकम 7, 5 आ ही नहीं सकता। तो उसको करने के लिए हम यूज करते हैं श्रीधराचार्य विधि। ठीक है, श्रीधराचार्य मेथड। तो सर श्रीधराचार्य मेथड क्या होता है, तो उसको हम आगे बता रहे। पहले ऐसे हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जिससे हमें रट जाए। तो हम क्वेश्चन लिखेंगे और आप तुरंत उनके आंसर बताना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आपको। ठीक है सर, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। तो जैसे कुछ क्वेश्चंस हमने लिख लिए, नोट कर लिए। जैसे है एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 40 इजुकल टू 0। ये लो, तो चलो भैया 40 के गुणन करो, 5 अट्ठे 40 और अब क्या हो जाएगा, 3 लाना है तो 8 में से 5 माइनस करना पड़ेगा। अब ये गुणनखंड हुए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो नंबर है उसका डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गुणांक एक ही है। अब उत्तर के लिए इनके साइन बदल देंगे, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे भैया, 5 कोमा माइनस के 8। क्या होगा आंसर, 5 कोमा माइनस के 8। चलिए ऐसे एक दो और करते हैं और जल्दी आप करना है इसको। ठीक है सर, ये लिखा है, जैसे एक और लिखते हैं, एक्स स्क्वायर और माइनस के 14x और प्लस 49 इजुकल टू 0। चलो करो इसको सॉल्व। ठीक, कर लिया होगा आप लोगों ने। तो 49 और यहाँ गुणांक कितना है, 1 का 49 में गुणा करेंगे 49 आ जाएगा। 49 के फैक्टर करो, 7 सत्ते 49 और 7 7 14, तो 7 और 7। अब ये 14 कैसे आया, माइनस का 14, तो इसका मतलब माइनस का 7 होगा, माइनस का 7 होगा, तभी तो 14 आया जोड़ के। ठीक है, अब 1 का डिवाइड करेंगे तो डिवाइड मत करो। अब आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा, इनके साइन चेंज कर दो तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 7 कोमा 7। ठीक है, जैसे दूसरा और देखते हैं। जैसे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस ये तुम्हारा आ जाएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर और प्लस के 8x और प्लस के 16 इजुकल टू 0। चलो करो भैया, करो। तो 16 के गुणनखंड करोगे, 4 चौको 16। ठीक है, 4 चौको 16, 8 दूनी 16 भी होता है, तो 8 2 10 हो जाएगा भैया, या 8 में से 2 गया 6 हो जाएगा, इस वजह से 4 चौको 16। अब क्या करेंगे, 1 का डिवाइड कर देंगे, नहीं किया। अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तभी 8 आएगा। उत्तर आने के लिए इनके साइन चेंज कर देंगे, बोलो क्या आ जाएगा, माइनस का 4 और माइनस का 4। अब हम करते हैं जिनके गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 के अलावा हो तो उनको कितने जल्दी से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ, सॉल्यूशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस वजह से हम करवा रहे। वीडियो लंबी हो जाए इसका कोई अर्थ नहीं होता है। अर्थ ये होता है कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो शुरू से लेकर लास्ट तक आपने देखा या नहीं देखा। बीच में छोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं, चाहे डिजिटल बोर्ड हो या वाइट बोर्ड हो, कोई मतलब नहीं। आपको कंटेंट कैसा मिल रहा है और आपको पढ़ाने का तरीका आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस ये मायने रखता है। नेक्स्ट लिखा है जैसे 2x स्क्वायर, और अगर डिजिटल बोर्ड है की बात कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप कहीं भी पढ़ सकते हो। 44 इजुकल टू 0। चलो अब देखो गुणांक कितना है, 2 एक्स स्क्वायर का, तो इसका इसमें गुणा करेंगे, 44 दूनी कितना हो जाएगा, 88। अब भैया 88 हो गया, अब 88 के गुणनखंड करो 19 आ जाए, तो 88 के लिए 44 दूनी 88 हो जाएगा, तो 44 से छोटी संख्या होनी चाहिए। 19 11 अट्ठे 88, 11 आया और 8 आया। अब देखो इन प्लस 19 लाने के लिए इन दोनों को ऐड किया गया होगा, मतलब दोनों के प्लस के साइन।
अब हम 2 का भाग यहाँ भी देंगे, 2 का भाग यहाँ भी देंगे, और आंसर निकालने के लिए अब साइन भी चेंज करेंगे। चलो, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा 4, यानी आंसर क्या आ जाएगा -11/2 और -4 आ गया। बस वही है, इसका इसमें गुणा करो, फिर गुणनखंड करो, फिर देखो इन दोनों को जोड़ने से 19 आ रहा है या घटाने से। अगर जोड़ने से आता है तो जोड़ देंगे और बाद में इस नंबर का डिवाइड कर देंगे, इसके बाद साइन चेंज कर देंगे। ठीक है सर, चलिए जैसे नेक्स्ट लिखते हैं। जैसे है अपना 6x² 6x² प्लस 11x प्लस ये तुम्हारा आया 4 = 0। चलो बताओ भैया, जल्दी सॉल्व करो आप। इंतजार है आपके आंसर का, जल्दी करो। चलो देखो, अब करेंगे 6 चौको 24, 24 के गुणनखंड करेंगे, दिमाग में कर लिया करो। 8 तिया 24 और 8 3 11, जोड़ने से आया कोई बात नहीं। इस 6 का डिवाइड यहाँ पर, 6 का डिवाइड यहाँ पर, आंसर निकालने के लिए साइन बदल देंगे। लो देखो, 2 दूनी 2 चौको 8, 2 तिया 6 और ये 3 दूनी 6, यानी आंसर क्या आया -4/3 और -1/2। तो आंसर क्या आएगा -4/3 और -1/, ये क्या गलत हो गया, 8 तिया 24 नहीं सही है, 1/2। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर आए हुए क्वेश्चन पर करते हैं स्टार्ट। जैसे लिखा है 3x² और प्लस के आपका है 11x -4 = 0। 4 तिया 12, 12 के फैक्टर करो, 4 तिया 12, 4 3 7 आया। इसका मतलब इससे बन नहीं रहा, तो 12 एकम 12 सॉरी 12 एकम 12, 12 में से 1 गया 11, मतलब 12 में से 1 घटाया तो माइनस का साइन। अब 3 का भाग यहाँ भी देंगे, यहाँ भी देंगे। आंसर निकालने के लिए 3 4 जा ये 4 आएगा, ये माइनस का 3/, लेकिन आंसर क्या आएगा, अब साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस का होगा और ये क्या हो जाएगा प्लस का, तो माइनस का 4 और प्लस के 1/3। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि जब फैक्टर ना हो तब क्या करेंगे। तो मानक द्विघात समीकरण ax² प्लस के bx प्लस c = 0 है। अगर इसको फैक्टर इसके नहीं होते हैं या फैक्टर हो भी जाते हैं तो श्रीधराचार्य विधि से सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्या है सर श्रीधराचार्य विधि? श्रीधराचार्य मेथड ये है कि x की वैल्यू आ जाएगी -kb प्लस माइनस √b² -4ac/2a। अगर इसे और मॉडिफाई करें तो x बराबर -kb प्लस माइनस d/2। अरे d कहाँ से आया सर? अभी विविधकर बताया था d = क्या होता है, b² - 4ac। वही वाला d यहाँ लिखा। ठीक है, तो सर एक सॉल्व करके दिखाओ। तो एक क्वेश्चन मान लो ले लिया है 3x² प्लस के 5x और प्लस के 1 लो = 0। क्या दिख रहा है? हाँ जरूर दिख रहा होगा, प्लस के 1 = 0। हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो देखो अब क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में इसको सॉल्व करेंगे। तो 3 एकम 3 और 3 के गुणनखंड करो, 5 कभी नहीं आ सकते। तो अब क्या करेंगे, तुलना करेंगे। अब सर हम तो कंपटीशन का एग्जाम दे रहे, तुलना हम कैसे करके लिखेंगे? कभी ना करो यार, पता होना चाहिए x² का गुणांक a, x का गुणांक b और अचर पद c होगा। तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू सर कितनी होगी, 1 आ जाएगी। तो सॉल्व करो सर, सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा x = -b, b की वैल्यू 5 -b प्लस माइनस क्यों, 2 आंसर होंगे इस वजह से, प्लस माइनस √ सर b², 5 की वैल्यू 25 माइनस के 4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 1 में सर 2a, a की वैल्यू कितनी है सर 3। तो x = कितना आ जाएगा, -5 प्लस माइनस √ यह आ जाएगा 25 और में से 12 चला गया, कितना आ गया 25 में से 12 गया 13 और बटे में 6। अब इसके 2 उत्तर होंगे सर। हाँ एक उत्तर क्या होगा, +5 और सॉरी -5 प्लस √13/6 और दूसरा आ जाएगा -5
माइनस अंडर रूट 13/6। तो ये तो अपना बेसिक था द्विघात समीकरण का। अब करते हैं क्वेश्चनों की बौछार जो आपके रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। चलिए सर, तो स्टार्ट करते हैं और आप तसल्ली से बैठे रहो, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखो और कमेंट करो। भैया फीस नहीं लग रही है आपकी, कोई फीस नहीं लग रही है, आप फ्री पढ़ रहे हैं, क्या आप इस फ्री में एक सपोर्ट हमें नहीं कर सकते? क्या फ्री में पढ़ने के बाद क्या आप हम लोगों को हमें सपोर्ट नहीं कर सकते? क्या बताओ सर, एक सपोर्ट में क्या पैसे नहीं देना आपको, केवल और केवल एक लाइक और प्लस कमेंट करना है, बढ़िया सा कमेंट करना है जो आपको बढ़िया लगे, ज़रूर करो सर। और नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं सर, हमारा काम है पढ़ाना, आपकी मर्जी है वो करो। जैसे लगाते हैं क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, इधर क्वेश्चन देखो सॉल्व करते हैं। ये लिखा है x² माइनस के 7x और प्लस 12 इज इक्वल टू 0। कह रहा है कि मूलों का गुणनफल, आपको कहा गया है कि मूलों का गुणनफल बताओ। तो देखो मेरे भैया, मूलों का गुणनफल अभी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या था? मूलों का गुणनफल था अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। c मतलब अचर पद कितना है? 12, और a(x² का गुणांक 1, तो आंसर क्या आ जाएगा? 12। यही आंसर कह रहे थे। जितना भी बेसिक पढ़ा दिया 2-4 बार देखो उसे और फिर क्वेश्चन को करो, तो क्या आ जाएगा? प्लस का 12। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहना मेरे भैयों। ला 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 ला, ऑप्शन लिखते हैं भैया, ऑप्शन ठक ऑप्शन आता है आपका, और लगाओ आप भका भक सवाल को। x-1 इंटू x+6 इक्वल टू 0। दूसरा आ गया आपका x+1 इंटू क्या है? x+6 इज इक्वल टू 0। एंड थर्ड वन इज x-1 x-6 इज इक्वल टू 0। एंड फोर्थ वन इज x+1 एंड x-6 इज इक्वल टू 0। क्या क्वेश्चन दिया गया सर? क्वेश्चन आपका ये दिया गया, बहुत बढ़िया सा तसल्ली से क्वेश्चन दिया गया है। x² + 7x + 6, x² प्लस के 7x + 6, ओहो क्या कर रहे हैं, इज इक्वल टू 0 को किस रूप में लिखा जाएगा? अरे यार देखो क्या करेंगे, अभी हमने बताया था 6 के गुणनखंड करेंगे 7 आ जाए, 6 एकम 6, 6 एकम 6। अब ये गुणनखंड हो गया, इनको जोड़ेंगे तभी तो 7 आएगा भैया, तो इनको जोड़ेंगे। अब हमने क्या कहा, ये गुणनखंड होता है और आंसर निकालने के लिए माइनस का 6 माइनस का 1 x का मान, तो क्या हो जाएगा? इसके आगे x जोड़ दो तो x + 6 और ये आ जाएगा x+1। कहाँ है ये, या पुनः भी करो डायरेक्ट, x², 6x और x 7x और 6 एकम 6, ऐसे भी कर सकते हो मेरे भैया, ठीक है। हाँ, इस वजह से कराया कि क्वेश्चन आप ये कहते कि जो आगे कराया सर बेकार था, बेकार नहीं था, आया हुआ क्वेश्चन है पूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाँ ये क्वेश्चन बढ़िया है, वह द्विघात समीकरण का चयन कीजिए। इसका भी ऑप्शन लिखते हैं फटाफट। तब तक आपके बोर्ड पर आ गया होगा क्वेश्चन, स्क्रीन पर आ गया होगा मेरे भाइयों क्वेश्चन। तोड़ फाड़ के अलग करो इसको, जल्दी करो अलग। x² √ 3x और +1 इक्वल टू 0। भैया देखो भैया, ये इसमें क्वेश्चन ये कहा गया है कि एक द्विघात समीकरण बताइए। कौन सा द्विघात समीकरण है जिसका एक मूल 1 + √3 है? एक मूल 1 + √3 है, मतलब एक x की वैल्यू तो अपनी 1 + √3 है, यानी अल्फा का मान 1 + √3। जब ऐसा वाला आ जाए 1 + √3, 1 + √3, रूट वाले जब भी वैल्यू आ जाए तो हमेशा दूसरा वाला आप क्या मानोगे? दूसरा वाला मानोगे इसका व्युत्क्रम, यानी 1 - के √3 मानोगे बीटा। अब क्या होता है, मूलों का योग, क्या होता है फार्मूला? x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0। इन दोनों को जोड़ोगे, हट क्या आ जाएगा? 1 1 2, तो 2 आना चाहिए, 2x, और ये तो होगा नहीं। अब देखो तो फार्मूला माइनस आना चाहिए, तो माइनस की वजह से ये भी नहीं होगा, कौन सा होगा? ये वाला होगा, x² माइनस के 2x - 2 इज इक्वल टू 0। तो यही तुम्हारा क्या होगा? आंसर। ठीक है भाइयों, और सभी हमारे प्यारे भाइयों बहनों से कहना है
कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट करो। बहुत आशा है तुमसे, बहुत ज़्यादा आशा है कि आप ज़रूर हमें सपोर्ट करोगे और पूरा वीडियो देखा करो, अपने दोस्तों में भी शेयर करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा है कि क्वेश्चन है अपना ऑप्शन नहीं लगेंगे, अब हम क्वेश्चन लिखते चले जा रहे। क्वेश्चन तो आपके स्क्रीन पर आएगा, उनको सॉल्व करते जा रहे। एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इक्वल टू 0 कह रहा है, इसके मूलों की प्रकृति बताइए। मूलों की प्रकृति अभी क्या कहा था हमने, आया क्वेश्चन मूलों का प्रकृति। तसल्ली से पढ़ते रहो, एक एक क्वेश्चन फांस देंगे द्विघात समीकरण का। तो मूलों की प्रकृति फार्मूला क्या होता है, डी बराबर लिख दें यहाँ पर, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये तो डी निकालेंगे तभी तो हम बता पाएंगे। तो यहाँ पर ए क्या होगा आपको समझाने के लिए, बी का मान क्या होगा माइनस के 14 और सी का मान 49। डी इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर 14 का वर्ग 100, 14 बोल दो 196। 4 ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू कितनी है 49। अब देखना भैया हमें साइन से मतलब होता है, 4 ने 36 और 4 चौको 16 और 3 19। बोलो भैया प्लस माइनस आग पानी 0 और मूल हो जब भी d का मान 0 हो, अभी लिखा था इफ d इक्वल टू 0, इसका मतलब मूल वास्तविक और बराबर होंगे, यानी रूट्स आर इक्वल एंड क्या रियल क्या होंगे रियल और इक्वल। यानी ऑप्शन के अनुसार हम बताएं तो इसका आंसर आ जाएगा बी। क्या होगा इसका आंसर बी। आप ऑप्शन में देख लेना मेरे भैया, ऑप्शन में आप देख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, बस हम ऑप्शन इसके लिखते हैं, ऑप्शन नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन पढ़ते हैं सीधे सीधे, ऑप्शन आपको लिखा मिलेगा। कह रहा है क्वेश्चन कि द्विघात समीकरण जिसके 7/3 और 12/2 मूल है, यानी मूल है, एक है 7/3 और एक है 12/3। क्या पढ़ा था, एक्स स्क्वायर माइनस, सर मूलों का योगफल पढ़ा था इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल पढ़ा था। अच्छा सर तो योगफल इन दोनों को जोड़ो 12 7 19, बोलो कितना आया 12 7 19, 19/3 मतलब यहाँ 19/3 और यहाँ x हो जाएगा। इनका सर गुणा करो, 12 7 84, 84/3 त्रिका 9। अब सर क्या करेंगे एक्स स्क्वायर और बराबर में 0, 9 का सम में गुणा होगा, सम में टकाटक 9 का गुणा करेंगे तो हम डायरेक्ट गुणा कर रहे हैं, ये आ रहा है 9x स्क्वायर, 9 का इसमें गुणा करेंगे तो 3 से 9 कट जाएगा, 19 3 57, x और प्लस के 84 इक्वल टू 0। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन के अनुसार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। कुछ गलत हो गया, 7/3 और 12 सही। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन के अनुसार मेरा क्या हो जाएगा डी आ गया। 9x स्क्वायर माइनस के 57x प्लस 84 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यही मेरा ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। अगला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण, क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे मिलेगा, bx स्क्वायर प्लस cx प्लस a इक्वल टू 0 है और कह रहा है b डज नॉट इक्वल टू 0, b 0 नहीं है तो विविधकर किस व्यंजक द्वारा दर्शाया जाएगा, विविधकर निकालना। तो अब देखो अभी तुम कहोगे एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ बड़ा a मान लें, बड़ा क्यों मान लें, क्योंकि भैया बड़ा b मान लो और ये बड़ा c मान लो, क्योंकि a b c पहले से लिखे हैं। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी b की वैल्यू क्या आ जाएगी c और c की वैल्यू क्या आ जाएगी a। तो हम विविधकर क्या जानते हैं, d इक्वल टू बड़ा b स्क्वायर माइनस के 4ac। सर सब में फार्मूला क्यों लिखवा रहे हो, हाँ लिखवाएंगे, समझ में आना चाहिए आपको, लास्ट तक फार्मूला रट जाए इस वजह से। तो b की वैल्यू है c, तो c स्क्वायर माइनस के 4, a की वैल्यू है सर b और c की वैल्यू कितनी है a। तो आंसर क्या होगा c स्क्वायर माइनस 4ab, क्या होगा c स्क्वायर माइनस 4ab। यानी ऑप्शन के अनुसार सर बताओ, ऐसे नहीं मानेंगे। तो c स्क्वायर माइनस 4ab ऑप्शन नंबर अपना हो जाएगा कितना सा डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अपना डी हो जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि सर मूलों की प्रकृति बता दो, फिर कोई बात नहीं फिर बता देंगे। तो लिखा है √3x स्क्वायर प्लस के 6x
-√3 = 0। सर मूलों की प्रकृति बता दूं। मूलों की प्रकृति के लिए विविधकर का आना बहुत जरूरी है। विविधकर निकालोगे तो सर हम ए की वैल्यू क्या हो जाएगी √3, बी की वैल्यू हो जाएगी 6 और सी की वैल्यू हो जाएगी मासाप √3। विविधकर होता है डी बराबर b² - 4ac। डायरेक्ट कर लो 6 का स्क्वायर माइनस के 4, ए का मान √3 और बी का मान माइनस के √3, तो प्लस का हो जाएगा। देखो भैया ना लगाओ इसको, साइन किसका आएगा प्लस, और जब प्लस आया मतलब d इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स मूल हमेशा वास्तविक होंगे पर बराबर नहीं होंगे, यानी मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। तो कौन होगा वास्तविक और भिन्न भिन्न? सर ऑप्शन के अनुसार बताओ, तो ऑप्शन के अनुसार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए। ठीक है सर, चलिए बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन तो बहुत है इसमें, लेकिन हम वो क्वेश्चन करा रहे हैं जो थोड़े थोड़े टिपिकल लग रहे हैं। बाद बाकी इसके अलावा सभी सरल क्वेश्चन है, आप आराम से करना, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। अच्छा सर, तो कह रहा है वह द्विघात समीकरण, क्वेश्चन लिखते हैं 2p - 2p × x² प्लस 2px और माइनस के p + 1 × c, ऐसी नहीं =0, सही लिखा 0 है, के मूल समान हैं तो p का मान बताओ। अच्छा, यदि द्विघात समीकरण इसके मूल समान हैं तो p का मान बताओ। अरे 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 अरे, इतना सरल। ऑप्शन लिख दो सर जी, 2, 1, -1, -2। देखो मूल समान है, इसका सीधा सीधा अर्थ है कि d का मान क्या है 0। अभी बताया था, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 देन द रूट्स आर इक्वल एंड रियल। रियल और इक्वल होंगे, बराबर और वास्तविक होंगे अगर d का मान 0 के बराबर है। साफ, तो b² = 4ac हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। तो b का मान तो सर ये होता है 2p। हाँ तो हम क्या मना कर रहे हैं, ये 4p² हो जाएगा। अच्छा सर 4 तो पहले ही लिखा, बिल्कुल लिखा। सर इसको लिख सकते हैं क्या हम 2 - p? हाँ हाँ। और c की वैल्यू सर माइनस के साथ लिखे, बिल्कुल माइनस के साथ लिखो, तो आ जाएगी माइनस। माइनस मतलब कौन सा माइनस? मल्टीप्लाई वाला माइनस, यहाँ लगा दो लो, और p + 1 लिख दें। हाँ सर, अब क्या करें, अब पूरा हल करो। अरे हल करेंगे तो टाइम लगेगा, तो ऑप्शन रख लो ना, रख लो ऑप्शन, रखो 2 रखोगे तो ये 2 दूनी 4 चौको 16 आ जाएगा। अब सुनो मेरे भैया, माइनस, अच्छा 16 आ जाएगा, 2 रखोगे और 2 में से 2 गया 0, काम ही खत्म कर दिया, 2 नहीं आएगा। अच्छा सर अच्छा क्या 1 रखें? अगर मान लो आपने 1 रखा तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, लेकिन यहाँ माइनस लिखा है सर, गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो सर क्या ये रख लें, ये वाला -1? हाँ रख लो। तो ये -1 वाला रखोगे तो आ जाएगा, हाँ -1 रखोगे, -1 पर ये भी सर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 2 रख के देखें, हाँ बिल्कुल 2 रख के देखो, तो आ जाएगा 2 और 2 4, ये 4 हो जाएगा। और 2 में से -2 + 1 तो सर -1 आ गया, और ये माइनस पहले ही था सर, तो प्लस का 4 आया। अब ये 2 की वैल्यू यहाँ भी रख दो, तो -2 का स्क्वायर 4, और 4 4 जा कितना आ जाएगा 16। अच्छा, और यहाँ पर ये 4 है मल्टीप्लाई में, तो 4 चौको 16, यानी दोनों पक्ष कैसे हो गए बराबर। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा -2। ठीक है सर, आंसर क्या हो जाएगा -2। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्क्रीनशॉट। चलिए सर एक क्वेश्चन है। हाँ क्या क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि a और b समीकरण x² + k, पूरा लिखो माइनस के हिसाब, अच्छा माइनस का लिख लो, -5x - 14 = 0 के मूल हैं तो aq b² + a² bq का मान बताओ। अच्छा सर मान बताओ, ऑप्शन तो बता दो। तो लो 4 है, 5 है, 3 है, 2 है, जल्दी बताओ। अच्छा सर तो मूल थे, कौन मूल है? ए और बी। तो मूल है तो हम 2 ही चीज़ें तो जानते हैं मास्टर साहब। कौन सी 2 चीज़ें? कि a + b यानी मूलों का योगफल क्या होता है सर, -x का गुणांक, वो तो पहले से माइनस है तो प्लस के 5 बटे x² का गुणांक 1 है, तो इतना ही रह जाएगा। अच्छा साहब, मूलों का गुणनफल यानी ए बी क्या हो जाएगा c, तो -14 अपॉन a करोगे तो बन ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -14।
सर मान तो इसका निकालना, हाँ तो बच्चे मान इसका निकालना, तो कॉमन ना ले लो दोनों में, क्या दोनों में कॉमन है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो इधर बचेगा मेरे भैया ए, उधर बचेगा प्लस के बी। साफ ए बी का स्क्वायर 14 14 196 हो गया, हाँ हो गया 196, और इंटू ए प्लस बी का मान 5, 196 पंचे, अरे ये तो ऑप्शन भी नहीं आ रहा। अच्छा ये ऑप्शन पिछले क्वेश्चन के लिखे, सॉरी दिस इज, ये जो ऑप्शन है वो पिछले वाले क्वेश्चन के लिखे, अभी तक हमने चेंज ही नहीं किए थे। तो आ जाएगा 980, ये अपना आ जाएगा 670, और ये 840, और ये 790। बेफालतू टाइम बर्बाद कराता रहा, अगर होता तो डायरेक्ट कर देते, यहाँ से 14 से कटने वाली क्वेश्चन संख्या होगी। तो देखो करो, करेंगे तो 2 सर क्या करेंगे, 5 का गुणा करिए, अरे यार 19 पना 95 196 हैं, अरे देखो ना 19 पना 95, 6 पंचे 30, तो क्या आ जाएगा 95 3 98, आंसर हो गया। क्यों बेफालतू लगे रहते हो इतनी देर से। चलो सर स्क्रीनशॉट तो लेने दो, ले लो भैया स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कराएं, बढ़िया सा क्वेश्चन, मज़ेदार बढ़िया सुंदर ठकाठक क्वेश्चन होगा, फटाफट आएगा तुम्हारे एग्जाम में। और इसको लिखा है कि वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, अच्छा जिसके मूल द्विघात समीकरण इस के मूलों के योग और गुणनफल के बराबर है। मतलब वो द्विघात समीकरण बताना है जिसके जो मूल आएंगे, माना उसके मूल, उस द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हैं, वो कौन कौन है, इनके योग और गुणनफल के बराबर। तो इनका योगफल, अगर इन मूलों, इसका द्विघात समीकरण के मूल का योगफल निकालोगे तो -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक आता है, यानी ये -2 हो जाएगी। और गुणनफल क्या आता है, c/a, तो -1/2 आया। इसके द्विघात समीकरण के जो मूलों का योगफल और गुणनफल होगा, वो जो निकालना है इसके मूल होंगे। तो चलो भैया इसको सॉल्व करो। तो सॉल्व करोगे तो फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर, अच्छा माइनस सर मूलों का योगफल, तो योगफल निकालोगे मतलब इन दोनों को जोड़ोगे। वैसे इसी से लगा लो भैया, क्यों बेफालतू, चलो कोई बात नहीं। अब आप इसको ऐड करोगे तो पहले जोड़ोगे, तो ये आ जाएगा, जोड़ लो भैया, -2 -1/2, माइनस के क्या आ जाएगा 5/2, 2 दूनी 4 1 5/2, तो प्लस के 5/2 आ जाएगा। देखो जिसमें है 5 वही है मेरा आंसर, जिसमें है 5 और माइनस पहले आएगा नहीं, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। ठकाटक का ही, अरे 5 ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये। अब इन दो में से कौन सा होगा, ये वाला हो, तो टकाटक मारो आंसर कौन सा हो जाएगा, 4th नंबर। हो सकता है कि ये द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। ओके देखो आ गया भाई क्वेश्चन। यार ऐसे ही क्वेश्चन नहीं कराने लगते हम आपको, भरोसा रखो हैं, साथ निभाऊंगा का मतलब ये है सिलेक्शन तक मेरे ट्रिक और कॉन्सेप्ट आपके साथ चलेंगे और आप आराम से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लोगे, ये हमारा वादा और दावा है, ठीक है। तो देखो 4x - 5, इस वजह से अभी तक अगर आपने सेलेक्ट नहीं किया है, वीडियो को फुल वॉच करना है तुम्हें, +1 और प्लस के ये हो जाएगा 2x - 3। थोड़ा देखें, ये दिख रहा है लास्ट वाला, कोई नहीं है भाता जब रोगी लग जाता मैं हूँ। ओह थोड़ा कैमरे को यूं करो, उठ जा बेटा, ये लो अब दिख रहा मेरे भैया हैं, अब दिख रहा। तो देखो ये कह क्या रहा क्वेश्चन, बड़ा तसल्लीदार क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर क्वेश्चन का, हाँ निम्नलिखित में से कौन सा मानक द्विघात समीकरण है। देखो मेरे भैया इसकी पावर कितनी है, 3 नहीं होगा, इसकी पावर मुझे नहीं पता सर, इसकी पावर एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर, अरे बाबू ये एक्स स्क्वायर तो हो गया मेरे बाबू भैया, इधर भी तो एक्स स्क्वायर है, खचाक से कट जाएगा, मतलब ये नहीं होगा। तो सर ये तो होना ही चाहिए, हाँ होगा, ये 4x² होगा, क्योंकि द्विघात समीकरण की पहचान केवल x की पावर 2 से है, बाद बाकी से कोई मतलब नहीं है। तो देखो यहाँ पर भी बाबू भैया गुणा करेंगे, ये भी आ जाएगा 4x² और ये बराबर में है तो ये भी तो कट जाएगा, तो यहाँ तो x² है नहीं,
अरे काहे नहीं है, जय का एक्स स्क्वायर है तो अंडर रूट नहीं लगा है, अरे स्क्वायर कर देंगे। देखो भैया एल ले 2x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 4, उससे कहेंगे उधर जा तो वो सुधर गया। अब क्या करेंगे, अंडर रूट हटाएंगे, इधर स्क्वायर लगाएंगे, तो ये तो 2x स्क्वायर, अरे माँ साहब इधर तो 2 नहीं भैया 4x स्क्वायर होगा, और 4 में 2 घट जाएगा, फिर भी 2 बच जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सेकंड आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपना कैमरा घुमा लें यूँ ऐसे, ये लो सारे सिक्के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के इक्वल टू 0 के एक x की वैल्यू 3 है, तो वो कह रहा है दूसरा मूल बताओ। अच्छा x की वैल्यू 3 है तो दूसरा मूल कब निकाल पाएंगे, जब हमें k की वैल्यू पता होगी। तो k की वैल्यू सर कैसे निकालेंगे, अरे k की वैल्यू का मतलब x की वैल्यू इसमें पुट करो, x खत्म, k खुद ही निकल आएगा। तो रखो 3 त्रिका 9 माइनस 12 तिया 36 प्लस के इक्वल टू 0, यानी 36 में से 9 चला गया बताओ, तो k माइनस का बचेगा, माइनस वाली संख्या उधर चली जाएगी, प्लस की हो जाएगी, तो कितना बचेगा 27। ठीक है, प्लस का 27 हो गया। अब सर यहाँ 27 रख दो, बिल्कुल रख देंगे, तो रख देंगे सर 27 एक्स स्क्वायर 12x, क्या सर 27 रखें, ले रखो। दूसरा मूल बताओ, देखो 9 तिया 27 और 9 3 कितना हो गया 12, 9 3 कितना हुआ भैया 12, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अच्छा कितने का भाग देंगे, 1 का। अब उत्तर निकालने के लिए साइन बदल दो, सर साइन बदल दिया लो, तो एक था तुम्हारा x और दूसरा तुम्हारा क्या आ जाएगा 9, क्या आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पर 9 आ जाएगा। ठीक है, आंसर नहीं पूछा, गुणनखंड पूछा गया, तो क्या आ जाएगा 9, आंसर नंबर क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, आंसर हो जाएगा x, ये लो, हाँ आंसर क्या हो जाएगा 9, ये आंसर हो जाएगा। अरे ऑप्शन नंबर बताओ, अरे यार ऑप्शन नंबर हो जाएगा तुम्हारा बी। तो माइनस वाला 9 क्यों नहीं होगा सर, माइनस भी तो 9 दिया गया। अरे प्रभु ये माइनस 12 कैसे आया, माइनस का 9 माइनस का 3 जोड़ेंगे तब माइनस 12 आया, हाँ आया। अब उत्तर निकालने के लिए चिन्ह नहीं बदलते हैं, अच्छा साहब आगे बताना चाहिए था। तो एक 3 है, दूसरा कितना होगा 9, अब तो समझ में आया प्रभु, हाँ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा है कि सर a, b जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 के मूल है। अच्छा सर जी मूल हैं तो हम क्या करें, मूल हैं तो वह द्विघात समीकरण बताओ जिसके मूल 1/a प्लस 1/b तथा ए बी हो। क्या क्वेश्चन लाजवाब है, मतलब वह समीकरण बताओ जिसके मूल ये और ये हो। अरे माँ साहब तो ए बी का मान कैसे निकाल दोगे, हाँ कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं इसके मूल ए बी है, तो हम 2 ही चीज़ जानते हैं, मूलों का योगफल क्या होता है -1 आएगा भैया, और मूलों का गुणनफल ए बी बराबर भी आ जाएगा -2। अब मत कहना सर कैसे 1 आया, बहुत बार बता चुके हैं, x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब सर द्विघात समीकरण, तो ये जो द्विघात समीकरण बनाना है उसके मूल तो माँ साहब ये हैं, अरे तो इनके मान निकाल लो ना, कैसे निकालेंगे इसको, अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा a प्लस बी अपॉन ए बी। तो मान लो अगर ये अल्फ़ा के बराबर है तो a प्लस बी की मान तो माइनस का 1 सर जी, ये तो माइनस का 2 है, हाँ तो ये हो जाएगा 1/2। अरे वहाँ सब दूसरे वाले बताना, जैसे हम बीटा अगर मान लें तो मान लो भैया ये आ जाएगा -2। तो द्विघात समीकरण बता दो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूल आए इनका पहले योगफल निकालना पड़ेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इनको जोड़ेंगे तो -2 प्लस 1/2, 2 दूनी 4, 4 में 4, यह कितना बचेगा -3/2। अच्छा माँ साहब अब आएगा, हाँ तो माइनस वाला प्लस के 3/2 इंटू एक्स आ जाएगा प्लस। अब मूलों का गुणनफल इनका गुणा करेंगे माँ साहब, तो गुणा करेंगे तो -1 आएगा, तो ये -1 = 0। अब कर लो गुणा, 2x स्क्वायर प्लस के 3x और -2 बराबर 0। अब माँ साहब बताओ ऑप्शन कौन सा मिलेगा, तो 2x स्क्वायर ये तुम्हारा आ जाएगा प्लस, हाँ अब ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या आता है बी, पहले गलती हो गई थी बी। ठीक है सर, अच्छा इससे आगे क्वेश्चन, इससे आगे कंटिन्यू रखने के लिए इसके शेष बचे क्वेश्चन कल कराएंगे, क्योंकि अपना
मोबाइल की बैटरी लो हो चुकी है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जुड़े रहिए एमपी कैंपस यूट्यूब चैनल से। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें, शेयर करें, ठीक है सर, और ज़रूर हमारा सहयोग करेंगे, ऐसे हम कामना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।